प्रणाम आत्मजनों। आप सबको आज गुप्त नवरात्रि, जो महारहस्यों से भरा नवरात्रि है, उस गुप्त नवरात्रि के विषय में बताना चाहेंगे। आपने सुना होगा नवरात्रि, एक कुमार मास की नवरात्रि जिनमें माँ दुर्गा को बैठाया जाता है, एक चैत्र नवरात्रि जिनमें जवां बोया जाता है। ऐसी ही और दो नवरात्रि है जिसे गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। ये नवरात्रि तंत्र साधना और आध्यात्मिक जीवन की उन्नति के लिए एक महा अवसर होता है। आपको बता दें कि गुप्त नवरात्रि एक नहीं, दो गुप्त नवरात्रि। 26 जून 2025 इस दिन से गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हो जाएगा। गुप्त नवरात्रि की जो पहली देवी है वह देवी मां काली है, और काली मां की साधना सरल और महान उन्नति और सिद्धि को प्रदान करने वाली साधना होती है। इस साधना को विस्तार से आप सबके समक्ष हम रखेंगे, लेकिन ये जो साधना है सबके लिए नहीं है। ये साधना केवल एक 3 राशियों के लिए है। पहला मेष राशि, दूसरा धनु राशि और तीसरा जो राशि है वह सिंह राशि है। ये तीनों राशि जो है अग्नि तत्व की राशि है। मां काली अग्नि तत्व की देवी है, तो काली मां और ये तीनों राशियों का जो भाव है, इनकी जो प्रवृत्ति है, ये मिलती जुलती है। इसीलिए इस साधना को मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशियों के लिए इस साधना को गढ़ा गया है, इसे रचा गया है। आप सभी भक्तजन गुप्त नवरात्रि में जो जो साधना करना चाहते हैं, सबके राशि के अनुसार, प्रवृत्ति के अनुसार, मानसिकता के अनुसार, ऊर्जा के अनुसार आपको साधना प्राप्त होगा। आप हमसे जुड़े रहे और जुड़े रहेंगे तो अवश्य शक्ति की आराधना और सिद्धि की प्राप्ति अवश्य आप सबको होगा। साधना में हम सीधे उतरे, तो साधना में सीधे उतरे तो ये 3 राशि वाले ध्यान से इस विधि को सुने। सरल विधि है, कम है लेकिन महान है, अद्भुत है। पहला जो विधि होगा वह विधि होगा समय। समय कब रखें? मां काली की साधना मेष राशि वाले को, सिंह राशि वाले को, धनु राशि वाले को पूरे 9 दिन करना है। 26 जून से लेकर के पूरे 9 दिन इस साधना को आपको करना है। 9 दिनों तक इस विधि का पालन करना है। रात्रि, नवरात्र, जिसे रात्र जागरण कहा गया, नवरात्र के समय में रात्रि का समय अति शक्तिदायक रहता है। इसलिए आपको 12 बजे इस साधना को करना प्रारंभ है। 12 बजे आप साधना में बैठेंगे, केवल और केवल 11 माला रुद्राक्ष की माला रखेंगे। 11 माला इस महामंत्र का आपको जाप करना है। 11 माला। पहली विधि हम समझे कि पहला विधि होगा कि सबसे पहले आप 12 बजे बैठे, बैठने के बाद पवित्रीकरण करें। जल लेकर के बैठे, पवित्रीकरण करें। पवित्रीकरण करने के बाद थोड़ा सा जल हाथ में ले लें। हाथ में लेकर के संकल्प ले कि हे मां काली, आपकी सिद्धि हेतु इस मंत्र का जाप कर रहे हैं। 9 दिनों तक किसी भी स्थिति में इस मंत्र को हम जपेंगे, और 11 माला जब तक ना जप ले तब तक इस स्थान से उठेंगे नहीं। ये
संकल्प लेना है, संकल्प लेकर के छोड़ देना है। वहां एक दीप रखे रहेंगे, उसमें बत्ती होगा, दीप जलाएंगे और दीप जला करके उस दीप को प्रणाम करेंगे। मंत्र जाप होगा प्रारंभ। मंत्र जाप जब प्रारंभ होगा तो पूरे 11 माला इस मंत्र का जाप करना है। मंत्र क्या है? ओम क्रीम काली क्रीम स्वाहा, ये मंत्र है। इस मंत्र का 11 माला आपको जाप करना है। दूसरी बात, ये तो रही मंत्र के जाप की प्रक्रिया। इनके पश्चात जब 11 माला जाप पूर्ण हो जाएगा तब आपको उस स्थान में एक नींबू भी रखना है। नींबू रखे रहेंगे, उस नींबू को काटना है और काट करके मां काली के चरणों में अर्पण करना है। अब मां काली का आप तस्वीर रख सकते हैं, तस्वीर नहीं रख सकते तो कोई बात नहीं, दीप को ही काली मां जान। अग्नि तत्व है मां, दीप को ही काली मां जान। और काली मां दीप को ही जान करके आप उनके समक्ष नींबू को अर्पण करें और प्रणाम करके कहेंगे, मां आपको हमारा यह छोटा सा भेंट आप स्वीकार कीजिए और हमें इस मंत्र की सिद्धि दे, हमारी इच्छित मनोवांछित फल को पूर्ण कीजिए। इस प्रकार से आपको प्रणाम करना। प्रणाम करके मां का सुंदर उस आसन से उठ करके फिर सो जाना। ये जो प्रक्रिया है पूरे 9 दिनों तक मेष राशि वाले, सिंह राशि वाले और धनु राशि वाले, ये तीनों राशि वाले पूरे 9 दिनों तक करें। और करेंगे तो देखेंगे, बोलने की आवश्यकता नहीं, आप खुद देखेंगे जो भी हो संसार की भुक्ति, जिसे भोग कहा जाता है, कुछ भी भोग हो 9 दिनों के अंतराल आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। कुछ भी भोग हो, और अगर भोग नहीं है तो मुक्ति, अध्यात्म का रास्ता खुल ही जाएगा। मुक्ति नहीं है जीवन में, कुछ पाने की लालसा नहीं है तो मुक्ति मिल जाएगी। मुक्ति का मतलब ये नहीं मर जाना, ये नहीं। मुक्ति का मतलब सभी प्रकार के चिंताओं, दुखों से, सुखों से परे हो जाना। तो भुक्ति चाहने वाले को भुक्ति मिलेगी और मुक्ति चाहने वाले को मुक्ति मिलेगी। इस प्रकार से ये साधना को करने वाला हर तरह से परिपूर्ण हो जाएगा। आप सब इस साधना की सत्यता को जानें और एक बात जाते जाते कह दें कि साधना को सदा गोपनीय रखना है, गुप्त रखना है। जय मां काली। प्रणाम आत्मजनों।